हेलो एवरीवन, माय नेम इज हरजीत कौर। मैं तुम्हें रीजनिंग पढ़ाऊंगी और आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की तरफ। हमारे पास बेसिकली चार डायरेक्शंस होती हैं जो आपको याद रखनी है। नॉर्थ हमेशा कहाँ बनाएंगे? ऊपर। साउथ नीचे। ये वेस्ट और ये ईस्ट। नॉर्थ ऊपर बनाना है, साउथ नीचे। इसको कैसे याद करेंगे? वी के साथ, WE। क्लियर? आपको बोला जाएगा एक बच्चा 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो आपने इस सेंटर पॉइंट से चलाना है। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ऊपर, साउथ गया तो नीचे ले आएंगे, वेस्ट गया इधर, ईस्ट गया इधर। 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न इधर आ जाएगा। फिर उसने बोल दिया कि उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न इधर आ जाएगा। तो आपको राइट टर्न और लेफ्ट टर्न बहुत ध्यान से लेना है, क्योंकि अगर आपने एक भी राइट टर्न और लेफ्ट टर्न गलत ले लिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड में पूछा जाता है वो कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो एक बच्चे को 5 किलोमीटर नॉर्थ लेके गए, उसने राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर। अब इसका राइट टर्न इधर को होगा 5 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर, तो यहां से राइट टर्न 5 किलोमीटर। अब ये था उसका घर और ये है उसका स्कूल। ये घर, ये उसका स्कूल। अब मेरे पास डायरेक्शन से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? हाँ जी, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो देखिए वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नीचे की तरफ। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, उसका घर उसके स्कूल से किस डायरेक्शन में है? तो जहां से पूछा है वहां पर चार्ट बना लेंगे। अब मुझसे क्या पूछा है? घर कहां पर है विद रिस्पेक्ट टू स्कूल। अब स्कूल पे चार्ट बनाया, तो स्कूल पे चार्ट बनाया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो कहां पर आ गया? वेस्ट में। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है? स्कूल कहां पर है विद रिस्पेक्ट टू हाउस। तो विद रिस्पेक्ट टू हाउस, अब हाउस पे चार्ट बना लेंगे। हाउस पे चार्ट बनाया और चेक करते हैं स्कूल कहां पर है। तो चलिए फटाफट घर पे चार्ट बनाते हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो कहां पर आ गया? ईस्ट में। हाँ जी, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होता है डायरेक्शन से। वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या घर कहां पर है स्कूल से, या स्कूल कहां पर है घर से। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है डिस्टेंस का। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? घर से स्कूल की दूरी। अब देखो, घर से स्कूल की दूरी ऐसे भी तो बता सकते थे, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। ये तो सिंपल था, क्योंकि ये 5, ये 5, ये 5, तो ये भी 5। अब मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल में भी डिस्टेंस आ जाता है। तो चलिए उसका एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा 4 किलोमीटर साउथ गया, तो 4 किलोमीटर साउथ, ये आ गया 4 किलोमीटर साउथ। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। देखिए राइट टर्न इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर होगा। तो लेफ्ट टर्न लिया और कितने किलोमीटर गया? 3 किलोमीटर। ये रुक गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए उसके घर से स्कूल की दूरी। तो ये था उसका घर और ये स्कूल की दूरी। और दूसरा मुझसे पूछ रहा है डायरेक्शन बताएं। तो घर से स्कूल की दूरी, देखिए मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये प्रिपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगता है। हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल्स टू प्रिपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज, यहां पर स्क्वायर रूट हटा दिया, प्रिपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। हाँ जी, अब ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो ये निकालते हैं। प्रिपेंडिकुलर कितना है? 4 का स्क्वायर। बेस कितना है? 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25। तो कितना आ जाएगा? 5। तो आप याद कर लीजिए 4 और 3 का हमेशा हाइपोटेन्यूज कितना आता है? 5। ऐसी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 2 जा 10, यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। 8 और 6 का हमेशा कितना आता है? 10 आता है।
ऐसी अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो 12 और 9 का कितना आ जाएगा 15। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट एम लोहित स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक्ड 40 मीटर। अब एम पॉइंट से लोहित कहाँ को चला, साउथ की तरफ 40 मीटर। अब देखिए साउथ, हाँ जी साउथ कहाँ था, नीचे, और कितने मीटर गया 40 मीटर, तो ये 40 मीटर आ गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 30 मीटर गया। अब लेफ्ट टर्न, हाँ जी यहां से लेफ्ट टर्न, राइट टर्न तो इधर हो गया, लेफ्ट टर्न इधर आ गया, तो लेफ्ट टर्न 30 मीटर, और कहां पहुंच गया आर पॉइंट पे, और ये कौन सा पॉइंट था एम। अब क्वेश्चन में कह रहा है द पॉइंट आर इज एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस, आर और एम का मिनिमम डिस्टेंस बताएं, एंड इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एम। एम से कहां पर है आर, तो एम से कहां पर है आर, चार्ट पे बनाया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। ठीक है, तो अब देखो आर कहां पर है साउथ ईस्ट में। अब मुझे क्या निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज। अब मैंने आपको अभी बताया 4 और 3 का हमेशा क्या होता है 5 होता है, तो 40 और 30 का कितना हो जाएगा 50 मीटर। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, तो मेरा आंसर आ गया 50 मीटर साउथ ईस्ट। तो फोर्थ ऑप्शन 50 मीटर साउथ ईस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, हेमंत अपने घर से चला 3 किलोमीटर ईस्ट। हाँ जी ईस्ट, दोबारा से देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। हाँ जी ईस्ट हमारा इधर 3 किलोमीटर ईस्ट गया। फिर उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर गया, तो राइट टर्न नीचे 2 किलोमीटर। फिर उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया और 1 किलोमीटर गया। अब लेफ्ट टर्न, अब राइट और लेफ्ट टर्न लेते हुए बहुत ध्यान रखना है, यहां से अगर वो उसका फेस इधर को है साउथ फेसिंग है तो राइट इधर होगा लेफ्ट इधर होगा, तो 1 किलोमीटर राइट टर्न, लेफ्ट टर्न सॉरी। फिर उसने राइट टर्न लिया एंड 2 किलोमीटर गया। अब देखिए उसका फेस इधर को है ईस्ट की तरफ, तो राइट टर्न नीचे आ जाएगा 2 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया 1 किलोमीटर, तो राइट टर्न इधर 1 किलोमीटर इधर आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस बताएं उसके घर से स्कूल का, घर से स्कूल का मिनिमम डिस्टेंस ये बताना है, घर से स्कूल का मिनिमम डिस्टेंस बताना है। अब देखिए इसके लिए पहले मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, तो मुझे इस लाइन को कंप्लीट करना है। ये 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, तो मेरे पास ये कितना आ गया 4 किलोमीटर, और ये कितना है 3, ये 4 ये 3, तो ये कितना हो गया 5। हाँ जी हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा, और 4 और 3 का हमेशा कितना होता है 5 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। स्टेट एग्जाम्स में बहुत आता है, जैसे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर निकला हुआ है, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट का आने वाला है, तो आपके पास ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, अब पहले हम बनाएंगे ओरिजिनल, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। उसने कहा नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया वेस्ट बन गया, तो ये बन गया वेस्ट। अगर ये वेस्ट बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ईस्ट। क्यों, क्योंकि वेस्ट और ईस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर ये वेस्ट है तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा ईस्ट। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट क्या बन गया नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ बन गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा साउथ। क्यों, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये नॉर्थ है तो ये क्या हो गया साउथ। अब क्वेश्चन में कह रहा है ओरिजिनल वेस्ट क्या बन गया, तो ओरिजिनल वेस्ट ये था ओरिजिनल वेस्ट, ये क्या बन गया साउथ ईस्ट। ओरिजिनल वेस्ट क्या बन गया साउथ ईस्ट, तो मेरा आंसर क्या आ गया बी। अगर मुझसे पूछता ओरिजिनल नॉर्थ क्या बन गया, तो ओरिजिनल नॉर्थ क्या बन जाएगा, ये साउथ ये वेस्ट, तो ओरिजिनल नॉर्थ क्या बन जाएगा साउथ वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयुष अपने घर से चला साउथ की तरफ। तो आयुष अपने घर से चला साउथ की तरफ, हाँ जी साउथ का होगा नीचे, तो अपने घर से साउथ की तरफ गया और कितने मीटर गया 100 मीटर।
फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 200 मीटर गया। अब लेफ्ट टर्न, अब देखिए यहां से ये होगा राइट टर्न, ये हो गया लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न इधर को गया 200 मीटर। फिर राइट टर्न लिया और 500 मीटर गया, तो राइट टर्न कहां हो जाएगा, नीचे, तो राइट टर्न नीचे 500 मीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, कितनी दूरी पे है वो अपने घर से, ये बताना है आपको। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो ये बताना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये निकालना है। ये 500 तो ये भी 500, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 600, बेस कितना आ गया 200, परपेंडिकुलर 600, बेस आ गया 200। तो चलिए देखते हैं 600 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। हाँ जी, 600 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 0 के कितने आ गए डबल, 2 का स्क्वायर 4, डबल कितने आ जाएंगे 4, 2 थे 4 हो जाएंगे, तो कितना आ गया 4 लाख। हाँ जी, क्या 4 लाख किसी का स्क्वायर रूट होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 40,000 इंटू 10, 40,000 रूट 10। अब 40,000 किसका होता है, 200 का, क्योंकि 40,000 मैंने अभी लिखा था 200 का, तो आंसर आ गया 200 रूट 10। तो क्या ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। तो मेरा आंसर क्या है, सी। चलिए ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक और करते हैं। आशीष वॉक 40 मीटर टू द नॉर्थ, आशीष 40 मीटर नॉर्थ गया, तो आशीष 40 मीटर नॉर्थ गया, कहां पहुंच गया, टेम्पल पहुंच गया। ही वॉक्स बैक टू वेयर ही वॉज, वो वापिस आया वो जहां था, तो ये वापिस आया वो जहां था, यानी कि वापिस नीचे आ गया साउथ। एंड कॉन्टिन्यूइंग इन सेम डायरेक्शन एंड गोज फॉर अनदर 60 मीटर, इसी डायरेक्शन में अनदर 60 मीटर गया। अब देखिए गड़बड़ कहां होती है, अनदर 60 मीटर, अब अनदर 60 मीटर का मतलब है और 60 मीटर। बच्चा क्या करता है, ये 40 और ये 20 बना देता है। जब अनदर 60 मीटर बोल दिया तो मतलब और 60 मीटर, तो ये और 60 मीटर गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 40 मीटर गया। अब लेफ्ट टर्न इधर आ जाएगा 40 मीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया 20 मीटर, तो राइट टर्न नीचे आ गया 20 मीटर। अब क्वेश्चन क्या है, ही नाउ रीचेज हिज हाउस, घर पहुंच गया। तो पहले था टेम्पल, अब क्या आ गया, घर। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ फार इज हिज हाउस फ्रॉम द टेम्पल एंड इन विच डायरेक्शन, घर से टेम्पल कौन सी डायरेक्शन में है ये निकालना है, और कौन सी डायरेक्शन में है। हाउ फार इज हिज हाउस फ्रॉम द टेम्पल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये 20 तो ये भी 20, तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया 40 प्लस 60 100 120, तो परपेंडिकुलर आ गया 120 का स्क्वायर, बेस कितना है 40, तो 120 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 0 आ गए डबल, 4 का स्क्वायर 16, 0 आ गए डबल, तो ये आ गया 16,000। तो 16,000 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसी का भी नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1600 इंटू 10, तो 1600 किसका होता है 40 रूट 10, तो 40 रूट 10 मेरे पास कौन सी ऑप्शन है 40 रूट 10, चलिए फटाफट चेक करते हैं। 40 रूट 10 वाली मेरे पास ऑप्शन है बी एंड डी। अब डायरेक्शन निकाल लेते हैं, उसने क्या बोला है, वो कौन सी डायरेक्शन में है, टेम्पल से कौन सी डायरेक्शन में है, तो टेम्पल पे चार्ट बनाया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। देखिए टेम्पल से घर कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो साउथ ईस्ट, तो 40 रूट 10 साउथ ईस्ट, तो मेरा ऑप्शन आ गया डी। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 12:30 द आर एंड ऑफ अ क्लॉक फेसेस नॉर्थ एंड मिनट हैंड फेसेस साउथ, एट 2:45 द मिनट हैंड विल बी इन विच डायरेक्शन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 12:30 पे, तो चलिए 12:30 बजाते हैं। 12:06, छोटी सुई होगी 12 पे क्योंकि आर एंड, ठीक है, तो आर पे 12 पे, और मिनट हैंड किस पे होगा 6 पे, तो मिनट हैंड 6 पे, तो बड़ी सुई आ गई 6 पे। जो आर एंड है वो कहां को फेसिंग है, नॉर्थ पे, तो आर एंड नॉर्थ फेसिंग है, बिल्कुल सही, क्योंकि आर एंड नॉर्थ फेसिंग है, मैंने आपको यही बताया था, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो आर एंड नॉर्थ फेसिंग है, और जो मिनट हैंड है वो कहां को फेसिंग है, साउथ पे, बिल्कुल सही।
एट 2:45 मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा? अब देखिए 2:45 पे, छोटी सुई 2 पे और बड़ी सुई कहां पर होगी? 9 पे। बड़ी सुई कहां पर होगी? 9 पे। तो मिनट हैंड, तो ये मिनट हैंड ये हो गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट में। तो मेरा आंसर आ जाएगा वेस्ट, बी ऑप्शन। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पर्सन ईस्ट गया 5 किलोमीटर। तो ईस्ट मतलब यहां आ गया 5 किलोमीटर, फिर उसने क्या लिया? साउथ टर्न लिया और 5 किलोमीटर गया। अब साउथ और 5 किलोमीटर, तो साउथ कहां जाएगा? नीचे 5 किलोमीटर। ही अगेन टेक्स अ टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब उसने नॉर्थ वेस्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर गया। अब नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट इस तरह से लेगा और 5 किलोमीटर। अब देखिए 5 किलोमीटर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये यहीं रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? मैंने आपको अभी बताया कि जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा वो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। ये तो 5 है तो ये तो जुड़ेगा ही नहीं, यहीं रुक जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, वेयर इज ही नाउ। अब जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था वो कहां पर है? तो यहां से उसने स्टार्ट किया था, तो यहां पे चार्ट बनाया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो कहां पर है? साउथ ईस्ट में। देखो साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो साउथ ईस्ट में। तो आंसर आ गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्लॉक में 6:20 हुए हैं, तो जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रही है। तो चलिए क्लॉक बनाते हैं। एक क्लॉक में 6:20, तो छोटी सुई 6 पर और बड़ी सुई 4 पर। हाँ जी, आर एंड 6 पे, मिनट हैंड 4 पे। जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है आर एंड कहां को फेस कर रहा है? अब देखिए जब आपको चार्ट सिखाया था नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट ये आता है। नॉर्थ ईस्ट किसके बीच में आता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो ये नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि ये नॉर्थ और ये ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आ गया? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इस तरह से आएगा क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो जो आर एंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में। तो जो आर एंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोनित्स कार इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन ही रीचेज हिज ऑफिस। अब ये वाला क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। रोनित की गाड़ी का मुंह फेसिंग नॉर्थ है जब वो ऑफिस पहुंचा। तो जब वो ऑफिस पहुंचा उसकी गाड़ी का मुंह कहां पर है? फेसिंग नॉर्थ। उसको ऑफिस पहुंचने के लिए उसने क्या लिए? राइट टर्न लिए ट्वाइस टाइम्स, 2 राइट टर्न लिए, 2 राइट टर्न्स लिए घर से निकलने के बाद। एंड वंस लेफ्ट बिफोर रीचिंग ऑफिस, एक लेफ्ट टर्न लिया ऑफिस पहुंचने से पहले, एक लेफ्ट टर्न लिया ऑफिस पहुंचने से पहले, 2 राइट टर्न लिए घर से निकलने के बाद। विच डायरेक्शन वॉज रानित्स कार फेसिंग व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस। अब ये क्वेश्चन बाय ऑप्शंस करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, तो चलिए बाय ऑप्शन सीखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन है ईस्ट। अगर मैं ईस्ट मान के चलूं तो चलिए ईस्ट मान के चलते हैं। अगर वो ईस्ट से निकला तो ईस्ट इधर 2 राइट टर्न लेगा, पहला राइट टर्न, दूसरा राइट टर्न। अब क्या लेगा? एक लेफ्ट टर्न। तो राइट ऊपर होगा, लेफ्ट टर्न नीचे होगा, राइट ऊपर होगा, लेफ्ट टर्न नीचे। तो ये आ गया नीचे, क्योंकि लेफ्ट टर्न लिया तो नीचे, तो ये तो साउथ आ गया। पर मुझे क्या पहुंचा था? उसका ऑफिस कहां पर है? नॉर्थ फेसिंग। हाँ जी, बिल्कुल ऑपोजिट आ गया। अब मुझे पता है नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट। मेरे को नॉर्थ चाहिए था, साउथ आ गया, तो बिल्कुल ऑपोजिट है। अब मैंने ईस्ट से स्टार्ट किया था, तो मैं ईस्ट से स्टार्ट करती हूँ तो साउथ आता है, तो मैं इसके ऑपोजिट से स्टार्ट करके देखती हूँ, तो इसका ऑपोजिट क्या है? वेस्ट। तो चलिए वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने वेस्ट से स्टार्ट किया, क्या लिया? 2 राइट टर्न। तो पहला राइट टर्न, फिर दूसरा राइट टर्न। अब क्या लेगा? लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न कहाँ होगा? देखो राइट नीचे है, लेफ्ट टर्न ऊपर, तो नॉर्थ फेसिंग आ गया। बिल्कुल सही। तो वो अपनी घर से जब निकला तो कौन सी डायरेक्शन में था? वेस्ट में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है y इज टू द ईस्ट ऑफ x। y कहां पर है? x के ईस्ट में। तो x बनाया, x के ईस्ट में बनाया मैंने y। y इज टू द ईस्ट ऑफ x। y कहां पर है? x के ईस्ट में। अब देखिए मेरे पास साथ में वर्ड आ गया विच। जब मेरे पास विच आ गया, हु आ गया, विच आ गया, हु आ गया, तो किसका जिक्र हो रहा है? x का। जब विच आ गया, हु आ गया, तो किसका जिक्र है? x का। ठीक है, विच आ गया, हु आ गया, तो किसका जिक्र है? x का। x इज टू द नॉर्थ ऑफ z। x कहां पर है? z के नॉर्थ में। x कहां पर है? z के नॉर्थ में। तो z के नॉर्थ में है x, तो z के नॉर्थ में x आ गया। इफ p इज टू द साउथ ऑफ z। p कहां बनाना है? z के साउथ में। तो z का साउथ नीचे, तो z के साउथ में आ गया p। देन p इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। अब मुझसे पूछा है p कहां पर है? y से। अब y पे चार्ट बनाएंगे और बताएंगे p कहां पर है। तो y पे चार्ट बनाया और p चेक करते हैं कहां पर है। तो p कहां पर आ रहा है? साउथ वेस्ट में। p कहां पर आ रहा है? साउथ वेस्ट में। दोबारा देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को। y इज टू द ईस्ट ऑफ x। y कहां पर है? x के ईस्ट में। तो मैंने x बनाया, x के ईस्ट में बना दिया y। विच आ गया, हु आ गया, तो जो उसके साथ में है उसका जिक्र हो रहा है। विच आ गया, हु आ गया, तो किसका जिक्र है? जो उसके साथ में है। x इज टू द नॉर्थ ऑफ z। x इज टू द नॉर्थ ऑफ z। तो x कहां पर है? z के नॉर्थ में। तो z के नॉर्थ में आ गया x। इफ p इज टू द साउथ ऑफ z। p z के साउथ में आ गया। तो p कहां पर है? विद रिस्पेक्ट टू y। तो y पे चार्ट बनाया और p कहां पर आ गया? साउथ वेस्ट में। तो मेरा आंसर आ गया ई ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है डिग्रीज वाले। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। हाँ जी, एक मैन फेसिंग वेस्ट है। तो सबसे पहले डायरेक्शन आपको बता दूं दोबारा से, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो एक बंदा वेस्ट फेसिंग है, तो ये आ गया वेस्ट फेसिंग। एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया। अब देखिए क्लॉक कैसे चलती है। क्लॉक चलती है इस तरह। हाँ जी, क्लॉक किस तरह चलती है? इस तरह। तो क्लॉक इस तरह चलती है, तो हम इसको इस तरह 45 डिग्री टर्न लिया। तो 45 डिग्री टर्न लिया, ये आ गया। फिर उसने लिया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री, अब 180 डिग्री क्या होता है? डी। तो क्लॉकवाइज 180 डिग्री, तो ये आ गया बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि 180 डिग्री ये आ गया। फिर उसने 270 डिग्री लिया एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? रिवर्स। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ये होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर। अब 270 लिया, तो ये आ गया 180। अब 90 डिग्री और, तो 90 डिग्री और, तो ये आ गया 90 डिग्री। ये देखिए 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये आ गया 270 डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया। फिर 45 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। अब 45 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब 45 ये आ गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे को जाएगा, तो 45 डिग्री ये आ गया। तो कौन सी डायरेक्शन में आ गया? साउथ में। और मुझसे यही पूछा है वो कौन सी डायरेक्शन में फेसिंग है। तो कौन सी डायरेक्शन में फेसिंग है? साउथ फेसिंग। दोबारा देखो एक बारी, एक बंदा वेस्ट गया, तो ये रहा वेस्ट। फिर उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इधर आ गया 45। फिर 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पूरा डी, तो ये आ गया 180 डिग्री। फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 180 डिग्री तो ये रिवर्स हो गया, यहां पर आ गया। अब 90 डिग्री तो पूरा 90 डिग्री का एंगल, तो ये आ गया 90 डिग्री। अब फिर उसी डायरेक्शन में 45, तो कौन सी डायरेक्शन में आ गया? साउथ फेसिंग। तो मेरा आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना? अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। एक मैन नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। अब नॉर्थ वेस्ट के लिए हमने चार्ट बना लेते हैं। हाँ जी, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, तो एक बंदा यहां फेसिंग है नॉर्थ वेस्ट। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज इस तरह, तो 90 डिग्री ये आ गया, देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पूरा डी मतलब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, इधर आ गया।
देन अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। अब 90 डिग्री लेना है यहाँ से, अब 90 डिग्री यहाँ से लेने के लिए पूरा 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ आ जाएगा। अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो हाँ जी कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। जो लेंथ है रूम की वो 8 मीटर है और जो ब्रेड्थ है रूम की वो कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, ये एक रूम है। अब ये देखिए पूरा रेक्टेंगल की तरह है। अ कैट रन्स अलोंग ऑल द 4 वॉल्स। एक जो कैट है वो सारी 4 दीवारी के किनारे घूमी, तो ये सारी 4 दीवारी, ये 8 मीटर, ये 6 मीटर। ठीक है, एंड फाइनली अलोंग अ डायगोनल ऑर्डर टू कैच अ रैट। और एक डायगोनल के थ्रू भी घूमी टू कैच अ रैट, रैट को कैच करने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने। अब देखिए सबसे पहले टोटल डिस्टेंस 4 दीवारी का, हाँ जी 4 दीवारी का 8 + 6 + 8 + 6, ये चारों वॉल्स 4 वॉल्स घूमी। उसके बाद वो ये घूमी, ये डायगोनल, तो ये डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। और मैंने आपको बताया था 4 और 3 का हमेशा कितना होता है, 5। अब ये देखो 4 और 3, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10। ये 4 2 ज़ा 8, ये 3 2 ज़ा 6, तो ये 5 2 ज़ा 10। तो मेरी जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी आ गई, 10। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 8 + 8 16, 16 + 10 26, 26 + 12 38। तो मेरा आंसर आ गया 38। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 38। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली बार चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन में भी आया हुआ था, तो ध्यान से समझिएगा, आने वाले पेपरों में भी आ सकता है। 2 बसेस स्टार्ट्स फ्रॉम ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ मेन रोड। एक मेन रोड है, 2 बसेस स्टार्ट हुई ऑपोजिट पॉइंट्स। ऑपोजिट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि 2 अलग अलग पॉइंट्स है और दोनों बसेस के बीच में कितनी दूरी है, 150 किलोमीटर अपार्ट। तो दोनों बसेस में कितनी दूरी है, 150 किलोमीटर की। एक बस यहां से चली और एक बस यहां से चली। द फर्स्ट बस रन्स फॉर 25 किलोमीटर। जो पहली बस है वो 25 किलोमीटर गई। तो पहली बस ने 25 किलोमीटर तय किया। कितने किलोमीटर गई, 25 किलोमीटर। फिर उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया। तो राइट टर्न, अब ये राइट टर्न यहां से कहां होगा, नीचे होगा, 15 किलोमीटर गई। फिर उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, हाँ जी अब यहां से लेफ्ट टर्न, तो राइट टर्न इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर, और कितने किलोमीटर गई, 25 किलोमीटर गई। एंड टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। ठीक है, टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। मेन रोड पकड़ ली, तो ये आ गई मेन रोड, मेन रोड पकड़ ली। इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन, जो दूसरी बस है वो सिर्फ 35 किलोमीटर ही तय कर पाई। दूसरी बस ने सिर्फ 35 किलोमीटर ही तय किया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्टेंस बताइए 2 बसेस के बीच में। तो 2 बसेस के बीच में डिस्टेंस बताना है। अब देखिए पहली बस ने 25 + 25, तो पहली बस ने कितना किलोमीटर तय किया, 50 किलोमीटर। दूसरी बस ने कितना तय किया, 35 किलोमीटर। तो 50 + 35 85 किलोमीटर तय किया। और दोनों बसों के बीच में गैप कितना था, 150 किलोमीटर का। तो 150 में से 85 किलोमीटर माइनस किया तो कितना किलोमीटर आ गया, 65 किलोमीटर। तो 65 किलोमीटर का गैप होगा। तो मेरा आंसर आ गया ए ऑप्शन। हाँ जी, इसी के साथ आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियोस मैं लेकर आती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।